पुरुषोत्तमम। हम लोग सुनते हैं जहाँ राम नाम उच्चारण होता है, जहाँ कृष्ण नाम उच्चारण होते हैं, वहाँ पर भूत प्रेत और कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ रह नहीं पाता है। अब ऐसी ही घटना प्राचीन समय में बहुत घटित होता था। हम लोगों ने टीवी में भी या दादी नाना नानी के कहानियों में हम सुने हैं कि वहाँ एक हवेली है, हवेली में भूतों का वास है, वहाँ इस तरीके से ये आवाज़ आती है। ऐसी अनेकों घटनाएं कहानी के रूप में सुनने को मिलता है। आज कुछ ऐसी बातें जो साक्षात परमदयाल श्री ठाकुर जी के साथ घटित हुआ, उसका व्याख्यान करने का प्रयास करेंगे। परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं, एक बार रास्ते से जा रहे थे आश्रम अभिमुख की ओर, तो वहाँ पर रास्ते पे एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में बहुत सारे बच्चों की आकृति, बड़ों की आकृति में बैठे हुए थे और वो लोग रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और वो प्रार्थना ये कर रहे थे, जीवन की उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं इस तरह का प्रेत योनियों में जो भ्रमण करते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ गलतियां करके आने के वजह से, जैसे एक्सीडेंटल केस हैं, अकाल मृत्यु अधिकतर जो हैं, वो पूर्णतया मुक्त होकर के ईथर जगत में नहीं जा पाते हैं, वो लौकिक जगत में पड़े रहते हैं। तो ये ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे जाने के लिए। कहते हैं कि ऐसे बहुत से आत्माएं ऐसे देखने को मिलता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जब ठाकुर जी नहाने जाते थे तो उनके जो चरण युगल है, उस चरण युगल के चारों ओर उस पानी के अंदर एक छोटी सी ज्योति नुमा कीड़े की तरह जनी कोई घूमते रहते हैं, कई सारे, और ज्योति, हल्की सी ज्योति उसमें होती है। ठाकुर जी से जब इस बात को पूछा गया तो ठाकुर जी कहते हैं कि बहुत से ऐसे जीव है और जिसका पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन फिर भी उनका जो ऊर्जा पुंज है, वो ऊर्जा पुंज अभी भी उन्नति के लिए, मुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम लोगों ने गांव में भी देखे हैं और गांव शहर हर जगह देखे हैं कि किसी के ऊपर सवार हो जाते हैं। कहते हैं ये जो हैं वहाँ पे मर गए थे और वो इनके ऊपर आके सवार हो गए, और ठीक वही नाम बताते हैं और वही सारे घटनाएं, सब कहानियाँ सुनाते हैं, एकदम एग्जैक्ट सब वही चीज़ें सुनाते रहते हैं। यानी ऐसा लगता है सारी बातें उनको पता है, और वो अगर हिंदी है तो वो हिंदी में बोलते हैं, जबकि जिसके ऊपर सवार हुआ है उनको हिंदी नहीं आता है, लेकिन जो उनके ऊपर आके सवार हुआ है वो हिंदी भाषी हैं तो वो हिंदी में बोलने लगते हैं। इस तरह की घटनाएं प्रैक्टिकली मैं भी देखा हूँ, ये देखा जाता है, ये है। तो यहाँ पर एक खेल है, जो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, या जो एनर्जी का जो फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म में वो रहते हैं। हम लोग यहाँ पर आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, एक दिन मैं भी नहीं रहूँगा, एक दिन आप लोग भी नहीं रहेंगे, तो क्या हम इससे, ये जो जगत है इसमें से मैं संपूर्णतः क्या मुक्त हो जाऊँगा? क्या मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं। हमारा जो देह है वो पंचतत्व में मिल जाएगा, लेकिन जो आज ब्रह्म शब्द है जो मैं बता रहा हूँ, ये इधर जगत में रहता है। अगर इस फ्रीक्वेंसी के आवाज़ कैप्चर करने का कोई यंत्र अगर हो, इस विषय पे रिसर्च चल रही है,
तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के उस शब्दों को पकड़ा जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, राम, जितने भी प्रोफेट है जो इस धरती पर आए हैं वो बहुत हाई आईक्यू के होते हैं। तो हमारे जो अभी रिसर्च चल रही है कि कोई ऐसा डिवाइस हो कि वो श्रीमद् भागवत गीता जैसे और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए थे ठीक उसी भाषा को हम लोग दोबारा सुने। भगवान राम के द्वारा जिस तरह से बातें बताई गई थी उस बात को हम लोग पुनर्जीवित करके उसको दोबारा सुने। तो जैसे जैसे ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस देव, गौरांग महाप्रभु, तो ये सारे महान व्यक्तियों की जो बातें हैं उसको हम सुने। जैसे महान महान व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे मुनि हैं, ऋषि हैं, तो इनकी बात को हम दोबारा सुन सकते हैं और इसके लिए भी रिसर्च चल रही है। हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें असंभव कुछ नहीं है, ये हो सकता है। अब हम आते हैं मूल बात पर जिसको हम बताना चाह रहे थे। जतिन घोष ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त शिष्य थे और इधर नफर घोष था भी। और ये जतिन घोष और नफर घोष दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती थी। अब जतिन घोष का याद आया तो उनके एक बात मुझे याद आ रहा है। जतिन घोष का डायबिटीज़ हो गया था, ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर कह रहे हैं कि ठाकुर हमें तो आप शुगर हो गया। ठाकुर जी ने बोले हैं कि जतिन घोष बहुत मिठाई खाते थे। ठाकुर जी बोले हैं जतिन अब और मिठाई नहीं खाएंगे, अब मिठाई को कम कर दीजिए। तो कहा कितना ठाकुर, एक खा लूँ? तो हाँ भाई ठीक, एक खा लो। अब उन्होंने क्या किया, जतिन घोष वो जो है 1 किलो का बड़ा एक रसगुल्ला बना के आजकल एक एक खा रहे हैं। और बाद में पता चला कि वो जब बीमार पड़े और वो चल बसे तो पता चला जतिन घोष वो रसगुल्ला तो 4-5 नहीं खा रहे थे लेकिन एक खा रहे थे, लेकिन वो अकेला एक ही वो 4-5 से भी बड़ा था, ऐसे वो खा रहे थे। तो ये जतिन घोष के साथ नफर घोष का बहुत बड़ा दोस्ती था। तो जब जतिन घोष वो गुजर गए तब अब नफर घोष का बड़ा मन करता है और मन भी खराब होता है जतिन घोष को लेकर कि उनसे मिल नहीं पाते हैं। एक दिन वो बाहर चारों ओर घूम रहे हैं ठाकुर जी के आश्रम के चारों ओर, और उस समय उनको लगा कि ठाकुर जी बात कर रहे हैं किसी से। तब ये हमारे नफर घोष ने कहा कि ठाकुर आप तो ज्योतिंदा की आवाज़ हमें सुनाई दे रहा था, आप बात कर रहे थे, तो आप जो बातचीत कर रहे थे रात में आप किससे बात कर रहे थे? मैं तो गेट पे था और मैं तो देखा नहीं किसी को अंदर जाते हुए। ठाकुर जी सहज सरल भाव से कहते हैं क्यों, हमारे पास तो बहुत ऐसे लोग आते रहते हैं जो अशारीरिक रूप में भी आकर के वो बातचीत करते हैं। वो तुम्हारे जो मित्र हैं जतिन घोष वो आए थे, तो कह रहे हैं कि ठाकुर हम उनसे क्या मिल सकते हैं? तो क्या निश्चित रूप से कल भी देखना वो प्रणाम करने के लिए आएंगे, तब मैं बुलाऊंगा, आ जाना और उनसे बात कर लेना। अब वो आते हैं, नफर घोष को ठाकुर बुलाते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जतिन घोष ठाकुर से बात करते हैं। तो उनको देखकर वो आतंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और जैसे ही भयभीत हो जाते हैं वो ठाकुर को पकड़ लेते हैं डर के मारे, और उधर जो जतिन घोष अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं निरंतर ठाकुर जी के समक्ष ये होता रहता है। अब एक बात हमें याद आ रही है, ठाकुर जी के कुछ भविष्यवाणी है, और वो भविष्यवाणी ये लगभग 1920 साल की 1920 की है। 1920 का अर्थ हुआ ठाकुर जी को 1888 में जन्म हुआ, 12 वर्ष हुआ, और ये 20 वर्ष यानी कि 32 वर्ष के वो आयु के थे, 32-33 वर्ष के आयु में थे। और उस समय उन्होंने कमिटमेंट किए और उन्हें प्रतिश्रुति दी। क्या प्रतिश्रुति दी? ये डे विल कम, मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि आब्रह्मस्तव पर्यंत आपनদের এই फेथ বলছে विस्तारित तो हवे, বলছেন ये पूरे जगत में ये सतनाम का साधन प्रणाली जो है विस्तारित होगा, सब जगह फैलेगा। ठाकुर जी के बांग्ला में कोट किए थे, এই বিশ্বে আছে যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে এই শতনাম। और यहाँ पर बैठे हुए थे नगेंद्रनाथ दत्त, ये नगेंद्रनाथ दत्त बैठे हुए थे। तब उन्होंने कहने लगे कि ठाकुर ये विश्व तो इतनी सी नहीं है,
ये तो बहुत पड़ा है। तब ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इस प्रत्युत्तर में बोले थे कि जब शिवचंद्र चक्रवर्ती का लड़का अनुकूल चंद्रवर्ती के मुंह से जब बार निकल गया, निश्चित ये होना ही है। अब इसको हम आज 138 वर्ष ये शुरू हुआ है, तो 138 वर्ष में हम देख पा रहे हैं 10 करोड़ से ज़्यादा ठाकुर जी के अनुयायी हैं और लगभग 200 कंट्री में 200 कंट्रीज में ठाकुर जी के फॉलोअर अभी वर्तमान में लगभग उपस्थित है। और जिस हिसाब से ठाकुर जी का ये कार्यक्रम, ये मिशन चल रहा है मैन मेकिंग इंडस्ट्री के फॉर्म में, कि मैन मेकिंग इंडस्ट्री मुझे लगता है इस दुनिया में कोई सेकंड नहीं है। ये मैन मेकिंग इंडस्ट्री के नाम से ये संस्था निरंतर चल रही है और संस्था का उद्देश्य यही है कि हमारे व्यक्ति जीवन को सुधारना। जब तक एक व्यक्ति जीवन एक यूनिट है, हमारे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक यूनिट है, और वही यूनिट अगर इम्प्रूव ना हो तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी का ये कोटेशन है कि एवरी हाउस टू बी रिकॉन्स्ट्रक्टेड, हाउस को दोबारा उनको निर्माण करना है। और उन्होंने ठाकुर जी ने बोले हैं एंड हैव टू बी रिफॉर्म, ह्यूमन बीइंग हैव टू बी रिफॉर्म, और मनुष्य को एक रिफॉर्म करना है, उसको उनमें विवर्तन लाना है। और ये विवर्तन जब आएगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन व्यक्ति जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक, राष्ट्र और विश्व जीवन में भी ये देखने को मिलेगा। ये मेन फिलोसॉफी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, कि जी किस तरह से हम व्यक्ति जीवन को सुधारते, तब वो व्यक्ति जहाँ पर भी जाते हैं गुड परफॉर्मेंस करेगा। गुड परफॉर्मेंस तभी संभव होती है जब एक वास्तव में एक सत्य व्यक्ति बनता है। जब तक वो व्यक्ति जीवन में कमियां रह जाती हैं और वही व्यक्ति किसी भी पोस्ट में जाके अलंकृत जब करता है तो उनका जो आचरण है उसी के आधार पर वो ही करता है, तो व्यक्ति जीवन को अगर ठाकुर जी को पकड़कर इसमें परिवर्तन आ रहा है, तब वो व्यक्ति जो है कहीं पे भी उनको भेजो, वहाँ जाकर के निश्चित रूप में समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ये उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब मैं आज यहाँ तक कह के, और लास्ट में एक बात, ठाकुर जी की एक बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी। मैं पढ़ रहा था, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नाम का ठाकुर जी की जीवनी है, सतीश चंद्र जोरदार ने इससे को लिखे हैं, और जहाँ पर मैंने कोट किया 194 नंबर पेज है, और यहाँ पे बांग्ला में एक कोटेशन है, बहुत ही सुंदर है। उसको मैं हिंदी में भी आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। स्वर्गगत रजनी सेनेर कल्याणीते एक गान আছে रजनी सेन का एक गाना है, ठाकुर जी इसको गुनगुनाते थे, और वो क्या है, क्यानो वंचित हब चरणे, हम उनको चरण में, मतलब ठाकुर जी को पाने के लिए हम वंचित क्यों होंगे, आमी कत आशा करे बसे आछि पाबो जीवने ना হয় मरणे इत्यादि। आमी क्यों वंचित हब, मैं वंचित क्यों हूँ, मैं उनसे वंचित नहीं होऊंगा, और कहें मैं उनको पाने की आशा से बैठा हुआ हूँ, चाहे इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में पा करके ही मैं रहूँगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है, जो परिपूर्ण करने के लिए टारगेट को सेट करके हम कार्य में उतरे हैं, हम निश्चित रूप से हम इस जन्म में नहीं तो इस जन्म में हम प्राप्त ही करेंगे, चाहे जीवंत अवस्था में हो चाहे मरण अवस्था में। चाहे जीवने आमी कत आशा करे बसे आछि पाबो जीवने ना হয় मरणे, या तो मैं इस जीवन दशा में मिलेगा नहीं तो मरण के बाद मिलेगा, लेकिन इसी जन्म में ही हमें मिलेगा, हमें इसी जन्म में ही हमें पर चाहिए, हमें और दूसरे जन्म में नहीं, ये जीवन ही पाइते हुए हमें इस जीवन में ही पाना पड़ेगा। तो ये रजनी सेन जो एक बहुत बड़े कविकार थे, उनकी ये स्टेटमेंट थी। ठाकुर जी इसको कोट करते हुए हम लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हम करते हुए चलेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देखा जाएगा। ठाकुर जी अगले जन्म की बात नहीं कही है, ठाकुर जी ने कहे हैं कि प्रयास ऐसे करो कि इसी जन्म में ही आपको प्रभु का दर्शन हो और प्रभु की प्राप्ति हो। सबकी मंगल प्रार्थना मैं प्रभु के चरण में करता हुआ, मेरा ये जो ठाकुर जी को लेकर के जो चर्चा है, आज मैं यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु।